अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में अचानक जो है ये जो लड़के हैं वो दुआ छोड़ दिए, उस तरीके से वो भी एक मुद्दा है। तो काफी हाँ, एक। वो तो मुद्दा खैर मतलब अब तो नहीं है, लेकिन था जरूर। हाँ, हम्म। तो इन लोगों ने बहुत हाय तबाह मचाई, और इन्हीं लोग हम्म की साजिश थी। जांच हो रही है, ये सब सब पकड़े जाएंगे, बहुत सारे पकड़े तो जो पकड़ाए हैं उनका जीवन अब नरक हो जाएगा। हम्म। यूपीए धारा लग गई है। ये सब जो एजेंडा चलाना चाह रहे थे ना, ये हम्म। कम्युनिस्ट स्टाइल में। बेरोजगार। तो हाँ, तो अगर बेरोजगार है तो बेरोजगार है, तो तुमको बेरोजगार होने के कारण तुमको अधिकार हो गया क्या कि पार्लियामेंट में कूद जाओ, कि वहां उसी दिन वहां तुम बम फोड़ दो, कि वहां तुम जो है उत्पात कर दो। बेरोजगार तो देश भर में, तब तो सब बेरोजगारी के नाम पर कहीं भी कुछ भी कर देगा। नहीं, उस दिन देश में कुछ कानून व्यवस्था है कि नहीं? बेरोजगार है, तुमको धरना प्रदर्शन करना है तो जाकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए स्थल दिया हुआ है, वहां करो। जो है मैं वही कहना हुआ था, उस दिन जो है भगत सिंह को जोड़ करके इनको भगत सिंह बनाने की नैरेटिव चलाने की कोशिश भगत की। सिंह ऐसे डरपोक थोड़ी होते हैं कि भाग गए, कि जो है मोबाइल जो है डर से जला दिए। भगत सिंह तो ऐसे डरपोक नहीं थे कि मोबाइल हम्म। डर से जला दिए। हम्म। क्यों मोबाइल डर से जला दिए? उन लोग का ये कौन बेरोजगार है जो हवाई जहाज से उड़ उड़ करके जा रहे हैं? हाँ भाई, हवाई जहाज का टिकट तुम कहाँ पा रहे हो? और देखो फ्लाइट से जा रहे हो। ट्रेनिंग कैसा मिला है संसद में अंदर जाने की, और उस तरीके से वो कैसे उनको निर्देश दिया गया कि कहाँ पे जाना है, कैसे साधारण कूद। बेरोजगार युवक होता तो उतना वो 20 फीट 22 फीट की ऊंचाई से उतना से हाँ हाँ हाँ। उठता है क्या? हाँ ये हाँ। लोग आतंकवादी लोग हैं सब, इसके ट्रेंड लोग थे। हाँ, ट्रेन लोग। अगर बम फोड़ देते, या उसके उसके भीतर चाकू को लेकर जाते और एक दो एमपी को मार देते चाकू से, तब बहुत कुछ हो सकता था। हाँ, बहुत कुछ हो सकता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उन लोग से ज्यादा दोषी मैं तो सिक्योरिटी फोर्स की मान रहा हूँ। हाँ, कि भाई कॉम्प्रोम। तुम्हारी चेकिंग में गलती है, उतना बड़ा जो है, जो भारत का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, हाँ, जो पार्लियामेंट। सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ पार्लियामेंट में तुम ऐसी चेकिंग कर रहे हो इस लो स्तर की, कि इससे ज्यादा चेकिंग तो जो सिनेमा घर में होता है। नहीं, अगर एक और इसमें अंदर जाए तो जो पास मिला वो भाजपा की ही सांसद की पास मिला वो चाहे तो। किसी के नाम पर भी मिला हो पास, चेकिंग करने वाला जो है वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भी है, वो भी शामिल है। तो वो तुम क्यों नहीं एक एक चीज देखते हो? नंगा करके पूरा देखो, 100% नंगा करो। जिसको वहां जाना है वो देखे, नहीं तो जाए हटे। एक एक चीज की जांच करो उसकी। हम्म हम्म हाँ, हम्म हम्म। और पार्लियामेंट में बाहरी लोगों को जाने की जरूरत भी क्या है? नहीं, कुछ लोग देखेंगे वहाँ पे गैलरी में, जो है पत्रकार लोग वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो उसको हाँ, तो रिकॉर्ड पत्रकार करके। की बात अलग है ना, पत्रकार को जाने दो पूरा चेकिंग वेकिंग करके। और हम्म। इन लोगों को जानने की क्या जरूरत है, आम जनता को? कुछ लोग पास देते हैं, ऐसा सुना है नहीं मुझे देते हैं, मैं जानता हूँ, मैं खुद भी गया हूँ पार्लियामेंट में। हम्म हाँ, हम्म। लेकिन मेरी समझ में देने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है अनावश्यक रिस्क लेने की? जनता को वहां जाने की कौन जरूरत है? शायद कार्यकर्ता को वो देते होंगे वहाँ पर पास, पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर पास दे जिसकी भी पैरवी होती है वो जा करके ले लेता है। रिश्तेदार नातेदार ये हैं, वो सब चले जाते हैं। चले जाते हैं। लेकिन अब जो है, अब काफी सिक्योरिटी टाइट होगी, और अब जाना हम्म। रेस्ट्रिक्ट करेंगे। और हम्म अब उसके लिए अलग डिपार्टमेंट ही बना रहे हैं जो कि जाने देंगे। हम्म। हाँ, लेकिन दोस्त मैं सबसे ज्यादा इन्हीं की मान रहा हूँ, सिक्योरिटी स्टाफ की। हाँ, वो तो हो सकता है, हाँ, वो भी वो तो होंगी। लड़के जो थे वो थे, लेकिन तुमने कैसे जाने दिया? तुमने चेकिंग क्यों नहीं की जूते की? और ये भी एक आश्चर्य की बात है, काफी एक ये हुआ है इस टाइम पे, जो गुमनाम लोग हैं वो आके जो है अतीक अहमद को मार देते हैं। गुमनाम जो व्यक्ति होते हैं ये पार्लियामेंट में चले जाते हैं। और एक और शख्सियत है जो सिख आंदोलन में, जो किसान आंदोलन में जो है उन्होंने खालिस्तान झंडा फहराया था। काफी ऐसे जो रैंडम इवेंट्स इस तरीके से हुए हैं जो असल में इनको। भारत में लुंज पुंज व्यवस्था है। कड़ा दंड जल्दी नहीं मिलता है। हम्म। हाँ, और कोर्ट भी कभी कभी इन बदमाशों के फेर में फंस जाता है, कोर्ट भी इनके पक्ष में आ जाता है।
इसीलिए इतना उत्पात है, नहीं तो उत्पात एक एक कोई सांस नहीं लेता। जब मार पड़ती खूब ना तो कोई नहीं लेता कुछ। लेकिन तो यहाँ तो बहुत लुंज पुंज व्यवस्था है, जिसको जो मन कर रहा है सो कर दे रहा है। और सोचते हैं कि अरे थोड़ी बहुत सजा होगी, 1-2 महीने की सजा होगी, लेकिन हमारा 1-2 महीने जेल में रख करके खाएंगे तो क्या होगा। अब तो यूएपीए लगा चुके हैं इनके लड़कों हाँ, के लेकिन इनको तो यही सिखाया गया होगा ना कि 1-2 महीने की सजा होगी, चिंता मत करो, हम लोग बचा लेंगे तुमको, हाँ और हाँ कुछ हाँ। भी नहीं होगा, हल्की फुल्की धारा लगेगी। इनको तो ऐसे ही पाठ पढ़ाया होगा। इनको ये तो बोला नहीं होगा राष्ट्रद्रोह की धारा लगेगी तुम्हारे पर, हाँ हाँ हाँ। ये तो बोला नहीं होगा। इनको तो यही सिखाया गया होगा कि तुमको 1-8 महीने की होगी सजा, तो क्या होगा, एक जेल में रहकर खाना, तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा, पूरे फेमस हो जाओगे। उन लोग को ये बताया होंगे ना कि तुम फेमस भी हो जाओगे। अब इनके पीछे कौन है, कोई मास्टर जी है, कौन सा मास्टर जी है, कौन? कुछ नहीं है इनके पीछे। कौन है? कांग्रेस है। एक शब्द में हमसे सुनिए। वामपंथी होंगे, वामपंथी। वामपंथी भी नहीं होंगे, कांग्रेस है। कांग्रेस ही होगी। हाँ, वामपंथी को इतनी औकात नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी पार्टी है। वैसा क्या है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और कोई नहीं। हाँ, और उसके पीछे और अमेरिका है, चीन है, ये सब तो खैर है ही है, पाकिस्तान है, सारे मिल करके एक ग्रुप बना करके कर रहे हैं। हाँ, इनके पीछे और कुछ नहीं है, ये तो स्पष्ट है हर चीज। तो ऐसे काफी एक इवेंट हुए हैं इस मंथ में, तो काफी जो विस्फोट हुआ है देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जो चर्चा में नहीं है कि उनको बचाने के लिए कौन कौन फेवर में बोलने लगे, जो बोलने लगे फेवर में, इसका मतलब यही लोग सब थे। हाँ, वो भी शामिल थे। हाँ, पहले फेवर में कांग्रेस बोलने लगी, कम्युनिस्ट बोलने लगे, जो फेवर में बोल रहा है सब उन्हीं का गेम था। अब जांच एजेंसी का काम है कि उन लोग को पकड़ करके इतनी तोड़ाई करे और पुछाई करे और सब नार्को टेस्ट वगैरह सब करे कि उनको किसने भेजा, किसने फंड दिया। धीरे धीरे आखिर कहीं न कहीं से ये लिंक मिलेगा ही, और इस तरह से उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। पकड़ना चाहे तो बहुत पकड़ा जा सकता है, लेकिन सरकार उतना भी नहीं पकड़ेगी। अब ये लोग जो है ये बेरोजगार थे, अब ये जो है क्रिमिनल बनेंगे। आपने राम मंदिर की जिक्र किया, अगर वाकई में देखा जाए तो अगर राम मंदिर उद्घाटन में ये लोग जाएंगे तो काफी जो मुसलमान नेतृत्व है वो नाराज हो जाएंगे इंडिया गठबंधन। इनकी हिम्मत ही नहीं जाने की, न इनका इरादा होगा जाने का, और नहीं जो जिन्होंने निमंत्रण दिया है कि उनको भी पता होगा कि ये आएंगे नहीं। ये दिख जाएंगे तो काफी जो है, नहीं, उनको भी पता होगा, भेजने वाले को भी, और बीजेपी को भी पता होगा कि ये आएंगे नहीं। लेकिन बीजेपी अपना कार्ड यहाँ पर बहुत अच्छा खेली है, बहुत अच्छा। बीजेपी ने इनको एक्सपोज कर दिया। हाँ, इनको निमंत्रण भिजवा करके सिद्ध कर दिया कि देखो ये लोग जो है हिंदू विरोधी हैं, हाँ, राम विरोधी हैं, ये सिद्ध कर दिया बीजेपी ने। जैसे लिखित सिद्ध किया जाता है ना, वैसे लिखित सिद्ध हो गया, तो इनको एक्सपोज कर दिया। और इसी बहाने बीजेपी ने जो है अपना गेम खेल दिया और जो है ध्रुवीकरण करा दिए। अब तो शायद इसके बाद में शायद 1-2 महीने तो ये जो नैरेटिव है चलेगा। 1-2 महीने नहीं चलेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। शायद ये बीजेपी ऐसा करते रहेगी। अब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसी में जो है वो 1.5-2 महीना चलेगा। हाँ, कोई न कोई बहाने से वो चलता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं। ये भी हो सकता है चुनाव जल्दी करा दे, कुछ लोग ये भी आकलन कर रहे हैं। नहीं, जल्दी तो नहीं होगा, चुनाव तो अपने टाइम पर ही होगा। परीक्षा जब बीत जाएगी ना, परीक्षा का समय जब बीत जाएगा तो उसके बाद ही होगा। हाँ, परीक्षा का समय बीत जाने पर ही होगा। एक और विश्लेषण मैं सिर्फ जोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि भाई जो है योगी जी को जो निकाल करके मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाने की एक ये हो रही है नैरेटिव, ये कितना सच्चे है कितना झूठे है मुझे नहीं पता। योगी जी को हटाने की भी बात चल रही है, अगर देखा जाए तो उनको वो तो बहुत विपक्षी पार्टियां जो है ना बहुत बोलते रहती हैं कि इनको हटे, जैसे शिवराज चौहान को हटाया गया
उसी तरह से योगी को भी हटाया जाएगा। हाँ, लेकिन शिवराज और योगी में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। शिवराज भी तब हटाए गए जब शिवराज चुनाव जिता नहीं पाए। तो योगी उस वक्त हटाए जा सकते हैं जिस वक्त चुनाव नहीं जिता पाए। तो चुनाव तो अभी इनका 27 में है, तो 27 के पहले ये हटेंगे नहीं। और इनका विकल्प कौन है, इनसे बढ़िया कौन है, किसका आधार अच्छा है? भाई इसकी जगह पर जिसको आप रखेंगे उसका भी तो कुछ बेस होना चाहिए। मैं उसी के विश्लेषण करने वाला था, आगे करूंगा। और ये शिवराज चौहान तो रिटायर वाले आदमी हैं, उनकी तो उम्र हो गई, लेकिन योगी तो रिटायर वाले आदमी है नहीं, अभी तो उनको बहुत लंबा गेम खेलना है। तो योगी चुपचाप थोड़ी बैठ जाएंगे। और योगी को किस आधार पर हटाएंगे आप? वो तो सही है, अगर इसको ऑन द फेस कोई भी सुनेगा तो नकार देगा। अगर इसको प्रश्न के तौर पे अगर देखेंगे तो काफी नैरेटिव उसमें आएगा, क्योंकि जब योगी 27 का चुनाव हार जाएंगे उस वक्त ये नैरेटिव कुछ चलेगी तो कुछ बात समझ में आती है। 27 के पहले कोई बात नहीं है। और केशव मौर्य को जो है वो अपना चुनाव तो खुद नहीं जीत पाता, उसके पीछे कौन आदमी है कि उसको बीजेपी उसके पर दांव लगाएगी? बीजेपी जीते हुए घोड़े पर दांव लगाएगी कि उस टट्टू पर दांव लगाएगी जो कि अपने से चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा के खुदे गिर जा रहा है? नहीं, एक चीज समानांतर है। अगर देखा जाए तो वसुंधरा जी और जो है ये योगी जी, इस तरीके से देखा जाए तो ये लोग जो है मोदी के जो अंडर जो इनकी नहीं बनती, अगर उस तरीके से। वसुंधरा राजे का केस और योगी का केस में बहुत अंतर है। वसुंधरा राजे एक ढीठ किस्म की महिला थी और जो है योगी के खिलाफ रहती थी, मतलब सॉरी मोदी के खिलाफ। और योगी जी जो है मोदी के खिलाफ नहीं रहते हैं। नहीं, इनका भी ईगो क्लैश है ऐसा बताया जाता है। नहीं, ईगो क्लैश वैसा नहीं है। योगी वैसा व्यक्ति हैं, वसुंधरा राजे तो मतलब धूर्त भी है, ढीठ भी है, भ्रष्टाचार भी करती है। और इनका जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है ना भ्रष्टाचार का, कोई भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड नहीं है। और प्लस जो है ये सात्विक विचार के हैं। हाँ, और जनता के लिए रात दिन ये भी काम करते, जैसे मोदी काम कर रहे हैं वैसे ये भी योगी जी भी रात दिन जनता के लिए लगे हुए हैं। बात ये नहीं है, बात सीधा नहीं है, बात टेढ़ा है। बात ये है कि भाई क्योंकि मोदी के विकल्प के तौर पे इनको प्रस्तुत किया नहीं, मोदी के विकल्प के तौर पर ये कभी भी नहीं है। मोदी जब हट जाएंगे उसके बाद लड़ाई तो जरूर होगी, निश्चित है। नहीं, उनके कुछ इर्द गिर्द लोग उनको उस तरीके से बकवास करने वाले का कोई वैल्यू नहीं है ना, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। तो योगी अपने को प्रतियोगी नहीं मानते मोदी का, और इस बात को मोदी भी जानते हैं। तो मोदी जी अभी रहेंगे, मोदी जी के चले जाने के बाद फिर योगी जी जो है फिर तो होगा लड़ाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित शाह से जो है ना, अमित शाह से भिड़ंत होगी। हाँ, योगी जी टाइट रहेंगे तो उसमें अब अमित शाह जीते हैं या योगी जी जीते हैं वो तो वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन मोदी के साथ योगी का कोई क्लैश नहीं है किसी प्रकार का, ना कोई महत्वाकांक्षा है योगी जी की वो कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी मोदी से भिड़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठी बात है। वामपंथी पत्रकारों की ये जो वो तो किसी तरह से भाजपा में फूट डालना चाहते हैं ना, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाजपा में ना मोदी महत्वपूर्ण है ना योगी महत्वपूर्ण है। नहीं, भाजपा में महत्वपूर्ण है आरएसएस। नहीं, इनके मुताबिक एक और पॉइंट ये है कि हर चुनाव में जो है कटआउट जो है योगी की कटआउट कम होती है और मोदी की जो कटआउट जो है बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से काफी एक नैरेटिव वो करते हैं। तो ये भी एक विश्लेषण की एक भाजपा जो है वो सब नहीं देखती है कटआउट फटआउट। भाजपा जो है ना सीधे रिजल्ट देखती है, सीधे टारगेट देती है कि योगी जी 80 में से कितना सीट दिलाएंगे। कट आउट चाहे खाली योगी ही लगा दें, उससे भाजपा को क्या फर्क पड़ना है। सीट चाहिए बीजेपी का, कितना सीट, तो भाई 80 में से कितना दिलाएंगे, 75 दिलाएंगे, 70 दिलाएंगे कि 70 दिलाएंगे। इस तरह से टारगेट से होता है भाजपा में, ऐसे नहीं होता है। कटआउट से टारगेट नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ टारगेट होता है सीट से और वोट प्रतिशत से, कितना वोट प्रतिशत आएगा। इस बार अमित शाह ने फिक्स कर दिया है कि 50% जो है वोट आना चाहिए, उससे ज्यादा 50% वोट। सीट से मतलब नहीं है, वोट से मतलब है।
मैं उसी के हिसाब से कह रहा था, जो वामपंथी कह रहे थे उस हिसाब से वो नैरेटिव भी एक चला जा रहा है कि भाई प्रतिस्पर्धा होगी इनके। वो सब जानते हैं, सिर्फ साधारण आदमी के गप करने के लिए वो सब वो सब का जो है रियल बेसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। योगी की प्रतियोगिता अमित शाह से जरूर है। हाँ हाँ, ये भी होगा। अमित शाह से है, मोदी से कोई प्रतियोगिता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए इस समय अभी कुछ नहीं होगा। इस समय भी मोदी जी चुनाव आराम से करेंगे, कहीं हर तरफ से सपोर्ट उनको मिलेगा। कोई भी पूरे पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ में हो और उसमें मतलब मजबूत स्थिति में हो, ऐसा कोई नहीं है। और अगर ऐसा कोई अगर होता ना तो उसको भगा दिया जाता। नहीं, एक और चीज गौर करने की वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में खास करके बहुमत के आने के बाद भी 3 जो है डिप्टी सीएम है, अलग अलग जाति की समीकरण के हिसाब से। एक ब्राह्मण भी है और एक मौर्य जो ओबीसी हाँ की। हाँ, वह तो देखिए, वह तो एक झुनझुना दे दिया जाता है खुश करने के लिए। नहीं तो डेप्यूटी का क्या मतलब है? कुछ नहीं। डेप्यूटी का तो मतलब तो तभी होगा ना जबकि वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो बीमार पड़ जाए, या बीमार पड़ जाए कि थोड़ा भी मतलब वो केयर नहीं कर पाए, इतना बीमार पड़ जाए, या विदेश ही चला जाए। हाँ, तो वो तो एक आध दिन का मामला कभी होता है। तो वैसा तो मुश्किल है उसका। अन्यथा कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है डिप्टी का, ना कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन एक पावर सेंटर तो बन जाता है पार्टी के अंदर ही। 3-4 लोगों की डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो। हाँ, वो खुश करने के लिए है भाई, उनको भी लगे कि हाँ भाई हमारी इज्जत है। एक इज्जत हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इज्जत हो जाती है, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि उसको कुछ विशेष कुछ मिल जाएगा। हाँ, विशेष तो कुछ नहीं भाई। गृह मंत्री का पद दिया हुआ है तो गृह मंत्री का पद है तो ठीक है, उसको संभालें। एक तरीके से केयरटेकर सीएम है अगर देखा जाए तो। उस तरीके से। हाँ, केयर टेकर भी शायद उसको कहा जाएगा। वैसे बस वही खुश थोड़ा सा हो जाते हैं, बस वही कि भाई 10 आदमी बैठे हैं, 10 नेता, तो उसके बीच में भाई हाँ ये डिप्टी सीएम है बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक शब्द सुनने के सिवा कुछ नहीं है। जैसे मिलिट्री में वो नहीं दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड, बैच लगा दिया जाता है। नहीं, यहाँ पर ये भी है ना, संवैधानिक पद वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी भूमिका थोड़ा बहुत तो सम्मान लेते हैं। उस तरीके से ये भी हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट की तरह। हाँ, तो उसी तरह से है। तो वो जाते कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे भाई? बीमार पड़ेंगे नहीं, विदेश जाएंगे तो एक आध दिन के लिए, जो 2 दिन के लिए जाएंगे, कभी जाएंगे भी तो आज तक तो गए नहीं। हाँ, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत मौका कभी मिलेगा। अब वैसा योगी जी बीमार पड़ जाए उतना, तो योगी जी का स्वास्थ्य खुद इतना मेंटेन है कि बीमार नहीं पड़ने वाले यही, बल्कि यही डिप्टी तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, वो तो खुद स्वस्थ हैं भाई, योग करते हैं सुबह सुबह। लेकिन जो मुद्दा आएगा अभी कैस्ट सेंसस का, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे, वो भी एक आने वाले समय में देखने का विषय है। कौन सा मुद्दा? कैस्ट सेंसस। उसका तो मुझे तो लगता है जो मुद्दा लाने वाले लोग हैं वे कुछ भी नहीं लाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका हाथ बिहार में देख लिए हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो वे उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ कुछ बहुत रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। यूपी में तो नहीं मिलने वाला है। यूपी में देखिए, यूपी में जो है ना, बिहार में क्या है, जाति की भावना जो है ना, बिहार में जातिगत भावना जो है ज्यादा मजबूत है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावना ज्यादा मजबूत है, कमांडरीकरण हो चुका है। धार्मिक भावना, यहाँ जातिगत भावना भी है, लेकिन जातिगत भावना का पोजीशन सेकंड है, फर्स्ट पोजीशन धार्मिक भावना है। और ये भी देखिए, ये 30 ईयर्स होने के बाद भी ऐसा है तो बहुत आश्चर्य का विषय है। जैसे कि सपा की सरकार और इनकी सरकार होने के बाद भी अगर ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बहुत रिजर्वेशन है, अब जगह कहाँ रिजर्वेशन देने का? भाई कोर्ट का भी तो फरमान है। मैं वही कह रहा था, मंडल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कहाँ से आप देंगे, कैसे देंगे?
जगह भी तो होना चाहिए। हम्म, हाँ। तो है, आने वाले समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हाँ, अगर कास्ट सेंसस अगर हो भी जाता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है ना। कोई पार्टी को नहीं पड़ेगा, ना भाजपा को कुछ फर्क पड़ेगा और ना ही कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, ना सपा को, ना बसपा को, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको जहां वोट देना है फिक्स हो चुका है, जान लीजिए आप। है। नहीं, फिर से अगर जातियों में अगर ये हो जाए कि भाई ये फलाना जाति की जो समीकरण है बहुत ज्यादा है, तो कुछ हो सकता है, पता नहीं। क्या समीकरण ज्यादा है? अगर देखा जाए तो वहां पर यादव की जनसंख्या जो है 14% आ गई कैस्ट सेंसस के हाँ बाद। तो हाँ तो यादव लोग जो हैं वो सपा को देते हैं, तो फिक्स है, तो इसमें क्या करना है? अब सपा की बात सेंसस नहीं कर रहा हूँ, सेंसस बिहार कराएंगे की बात। तो भी यादव देंगे, नहीं कराएंगे तो भी यादव देंगे, उसे कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ना। मैं बिहार की बात कर रहा था, बिहार की जो कैस्ट नहीं, मैं सेंसस। यूपी की बात कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं उसी के तरफ से जा रहा था कि भाई जो आपने कहा कि जैसे कोई तो फर्क बिहार नहीं। में भी जो यादव है लालू को देगा। सेंसस कराएं या मत कराएं, बिहार को बेच दें या बिहार को जो है निचोड़ करके वो चूरन बना दें। समझे? तो वो फिक्स है। तो जो फिक्स है तो फिक्स है बस। जो एक आध परसेंट जो लोग जो इंटेलेक्चुअल हो चुके होते हैं वे, हम्म। हाँ, या कभी हम्म। कोई भावनात्मक मुद्दा हो गया या पैसे से हो गया, ऐसे इस तरह के लोग थोड़ा बदल जाते हैं। बाकी पारंपरिक वोट जो है, जो जातिवादी मानसिकता के सब लोग हैं, वो फिक्स हैं। आप कुछ भी कर दीजिए उस नाम पर, ऐसे ही मिलना है जैसे पहले मिलता था। एक और किरदार थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जो है काफी कोशिश की, जो है प्रेसिडेंट बनने की, जो है जेडीयू की। प्रशांत लेकिन किशोर भी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। उनका कोई भविष्य नहीं है बिहार में। वो ऐसे एनालिसिस करते हैं, बहुत पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एनालिसिस नहीं की कि हमारा यहाँ पर बिहार में क्या है। हाँ, वो लालू कहता है ना कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। प्रशांत किशोर का भी एक और चीज ये है कि उन्होंने जो हाँ, है। ये है कि मान लीजिए कि 1% वोट मान लग सकते हैं कि 1% वोट के आसपास ला सकते हैं वो। हाँ, 1%। जो थोड़े बहुत प्रगतिवादी लोग हैं, तो प्रगतिवादी सोच के लोगों को वो प्रभावित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ मॉडर्न व्यू दिखलाएंगे, इसकी उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के पास भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जिससे लोगों को यह लग जाए कि नहीं, इससे जो है हम लोग का बहुत ही भला हो जाएगा जनता का। ऐसा प्रशांत किशोर के पास खुद ही ऐसा मुद्दा नहीं है, एक भी मुद्दा उसके पास ऐसा नहीं है। तो नहीं, प्रशांत किशोर की भूमिका, मैं ये कहना वाला था कि इन्होंने ये कोशिश की कि ममता, अरविंद केजरीवाल और बीआरएस और सपा, इन सबको जोड़ करके एक तीसरी फ्रंट बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। प्रशांत किशोर ने वो सफल नहीं हुए उस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने ममता दीदी को भी ये किया था कि उनको जो है प्राइम मिनिस्टर सेंटर में उनको कैंडिडेट बनाने के लिए उन्होंने सलाह दी थी। इन सब का मतलब ये है कि ममता जो है सेंटर में चला जाए, वो जो बाकी जो टीएमसी जो है वो इनके कब्जे में आ जाए। तो इस तरीके से वो उन्होंने ये कांग्रेस को भी। हवाई ऊपरी जो है माइंड गेम खेल करके प्रशांत किशोर अपने को जो है बड़ा नेता बनाने के चक्कर में थे। वहाँ आते थे। हाँ, इन लोग को उलझाने में, लेकिन ये लोग नेता लोग है ना, ये बहुत दूर थे, ये लोग सब हाँ, समझ गए खेल इसका। समझ लिया हाँ, बिल्कुल। इसलिए किसी ने कोई भाव नहीं दिया, कहा कि ये आदमी हर पार्टी में घुसता है हाँ, और ये घुसता है। करता है, ये विश्वसनीय आदमी नहीं है, इधर की बात उधर करेगा, उधर की बात इधर करेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। तो अंत में प्रशांत किशोर को झंक मार करके अपनी पार्टी खुद बनानी पड़ी। हाँ। और 2 बार 3 बार चुनाव लड़ लेगा, उसको अपनी हैसियत का था लग जाएगा। हाँ, तो ये पार्टी हाईजैक करने की साजिश रचने वाले नेता हैं। हाँ हाँ हाँ, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन करके वो जो है सोच रहा था कि इन लोग को खिला करके इन लोग को मैं जमूरा में बना दूंगा। लेकिन ये लोग समझ गए उसके खेल को। हाँ, क्योंकि इनके पास भी है तो उसको साइड लाइन कर दिए। अब वो जो है, अब वो ना पॉलिटिकल एनालिस्ट रहा और ना ही पॉलिटिशियन हो पाएगा।
पॉलिटिशियन नहीं है। अब वो दोनों से हाथ गवा बैठा, अब उसे कोई एनालिसिस भी नहीं करवाएगा। जो पहले लोग टेंडर देते थे ना उसको, उससे पैसा कमाता था, अब ना उसको वह मिलेगा और ना वो पॉलिटिशियन बन पाएगा। बन पाएंगे। हाँ, बस ये है कि इधर के थोड़ा बहुत बोल करके और उसके बाद चुनाव लड़ेगा, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया है उसको चुनाव में लगाएगा, हारेगा, उसके बाद फिर काम खत्म हो जाएगा। आपके जो साइड में ये कहते हैं बोल बच्चन, उस तरीके से हो सकते हैं ये भी अगर देखा जाए तो तो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो है चुनाव आते आते कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी एक खबर मैंने कहीं पढ़ा। पहली बात तो ये है ना कि ये लोग कभी भी जनता के हित में सोचते नहीं, ये सदैव अपने हित में सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा फायदा हो जाए। अपना फायदा हो। और जनता अब इस भावना को पहचान गई है। हाँ, कि ये लोग सब अपने अपने फेर में हैं, हम लोग के फेर में नहीं है, हम लोग का हित का कोई नहीं सोच रहा है। तो जब जनता देखेगी कि हम लोग का हित का कोई नहीं सोच रहा है, तो वास्तव में उसको जिसको लगेगा कि ये हम लोग का हित का थोड़ा सोच रहा है, तो उसके पक्ष में जाएंगे। जनता की जहाँ तक बात है। और बाकी तो खैर बिहार की बात है, तो बिहार में क्या है, वो जाति बिरादरी की बात है। प्रशांत किशोर जिस जाति के होंगे उस जाति के लोग थोड़ा बहुत उनसे सटेंगे। अब वो तो फॉरवर्ड कास्ट के है ना। हाँ, तो फॉरवर्ड कास्ट के है, तो फॉरवर्ड तो लात मार देंगे, फॉरवर्ड बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, फॉरवर्ड बीजेपी में चला है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि सब वोट फिक्स है। फॉरवर्ड को बीजेपी में जाना है, यादव को लालू में जाना है मैं वही कहने वाला था, कुर्मी को नीतीश में जाना है, कुशवाहा में जाना है, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे फिक्स है सबका। फिक्स है। हाँ, मैं वही कहने वाला था, प्रशांत किशोर के पास कुछ जो है नए लड़के आएंगे, कुछ जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं वे आएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, जो बिहार की समस्या है या देश की समस्या है, उसके लिए उनके पास किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है, वास्तविक सॉल्यूशन नहीं। हाँ, तो वो बस जगलरी करना जा रहे हैं, बस जगलरी करके बस इधर उधर करके अपना कुछ करेंगे, कुछ दिन के बाद विदा हो जाएंगे, या तो किसी पार्टी में घुस जाएंगे, काम समाप्त हो जाएगा। मैं वही एक और चीज कहने वाला था, हम जो विश्लेषण करते हैं अक्सर चुनाव के, जो मंजे हुए नेता हैं उनको पता चल जाता है 2-3 महीने पहले से ही चुनाव किस तरफ से जा रहा है। हम तो सिर्फ ऊपर से उस तरीके से चुनाव की विश्लेषण करते हैं, लेकिन नेताओं को पता चल जाता है, जैसे कि बिल्कुल उनको उनकी तो पूरी जिंदगी उसी में खप रही है ना। तो उनकी जिंदगी उसी में खप रही है, तो उनको तो पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? जो नहीं पता चलेगा वो हार के खत्म हो जाएगा। नहीं, उनके पास एग्जिट पोल भी आते हैं सही तरीके से, जो ठीक है आते हैं, लेकिन उनको पता चलना ही चाहिए वास्तव में, अगर कोई नेता है तो जो जनता के मूड को भांप लेता है, लेकिन फिर भी नहीं भांप पाते हैं 100%। तभी तो वो कहते हैं हम जीत रहे हैं और पता चला हार जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। वो तो एक ईगो की इशू है ना, जैसे कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, नेताओं को सम्मोहन भी होता है। जब सम्मोहन होता है ना तो आंखें अंधी हो जाती हैं, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, तो उस बार हार भी जीत दिखती है। और लोगों का क्या है, लोग तो आप रैली करेंगे उसमें आपकी रैली में भी शामिल हो गए, दूसरे ने रैली की उसमें भी शामिल हो गए, आप गए वोट मांगने तो कहेंगे हाँ हम आपको आप ही को तो दे रहे हैं। हाँ, सबको वे लोग, जनता भी ऐसे ही हो गई है ना, सबको कहते हैं हाँ आप ही को वोट दे रहे हैं, तो सब लोग अपना ही वोट उसको कंसिडर करके काउंटिंग कर लेते हैं, और उसके हिसाब से वो सोच लेते हैं कि हमारा तो इस बार पक्का है जीत जाए है। और जब वोट आता है तो पता चला कि कुछ नहीं आया, जिसने आपको हाँ कहा था वो तो दूसरे को दे दिया, पैसा ले लिया उधर से, मुर्गा खा लिया उधर से। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आया, बीएसपी के कैंडिडेट को 0 वोट मिल गया, उसके परिवार जन ने ही उनको कोई वोट नहीं दिया, वो खुद ही उसको वोट नहीं दिया। नहीं, कम से कम उसको 0 तो नहीं आना, कम से कम उसको अपना वोट तो देना चाहिए था। हाँ, वो वोट भी नहीं मिला। नहीं, अपना वोट तो उसको देना चाहिए था अपने को। तो वो कह रहे थे कि भाई शायद ईवीएम हैक हो सकता है, इसलिए मुझे 0 वोट मिल गया। ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, वो अपना वोट भी दे दिया होगा किसी को पैसा लेकर। डमी कैंडिडेट खड़ा होते हैं ना, डमी कैंडिडेट,
डमी कैंडिडेट वोट डमी कर। कैंडिडेट बहुत खड़ा होते हैं, जो कि अपने फैसिलिटी को जो दूसरी जिस पार्टी के होते हैं उसको देते हैं, और लेकिन कुछ कम से लोग कम वोट परिवार, काटने के लिए भी खड़े होते हैं। नहीं मैं वही कर रहा था, उनके परिवारजन तो देना दे देते हैं। कोई जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, परिवार वाले भी विरोध करते हैं। क्या है, फालतू बवाल में फंस गए हो, हरा रहे हो हम लोग की पार्टी को, हरा रहे हो तुम। हाँ, तो परिवार वाले भी नहीं देते हैं। और जीरो वोट का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति ने खुद नहीं दिया अपना वोट। कोई एक वोट तो कम से कम उसको आना चाहिए था। हाँ 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 एक वोट से तो नीचे नहीं जाना चाहिए था। हाँ तो वो हाँ। ईवीएम को दोष दे रहा है, वो ये नहीं दोष दे रहा है कि मैं खुद डमी कैंडिडेट था, मैं खुद दूसरे का एजेंट था। वो कैसे ईवीएम को दोष दे सके, इसके लिए उसको उतारा गया था। ये भी हो सकता ये भी हो सकता। हाँ, इस योजना के तहत भी नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, ये सब इनकी चालबाजियां बहुत होती है। एक और चीज ये है कि एक ही नाम के 2-3 कैंडिडेट वो उतार देते हैं अपने विरोधी के नाम पे, ये भी एक हुआ है। अगर आपके नाम राजेश है तो उसी नाम से 2-3 लोग का प्रायोजित तरीके से वो खड़े भी कर देते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। हाँ, ताकि कुछ वोट गड़बड़ होकर के उसमें चढ़ जाए। करते हैं, लेकिन इससे 100-200 वोट का अंतर आ सकता है। एक ही सिंबल तरीके से वो नकल करके वो भी थोड़ा बहुत उस तरीके से करते हैं, जो भी हो। हाथ से छूने में आगे पीछे कुछ हो जाता है वोट डालते समय। कभी कभी कोई गलती से मिस्टेक से डाल दिया, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। नहीं, इस तरीके से अरेंज करते हैं वो जो सिंबल की जो ये है कि आपको नीचे से ऊपर आने तक जो आम आदमी है उस तरीके से कंसंट्रेट नहीं करता, 2-3 ऑप्शन देखता है, वहां पर दबा जाता है। जो नीचे वाले है उसको अक्सर वो कंसिडर नहीं करता, वो काफी ऐसे जो है उतना खोजेगा नहीं, खोजेगा नहीं उस तरीके से देगा। वैसे चुनाव चिन्ह देखते हैं सब, चुनाव चिन्ह खोजते हैं, चुनाव चिन्ह पर दबाते हैं सब। वो काफी ऐसे तरीके से ट्रिक्स और सेटिंग्स होती है, उस तरीके से देखा जाए तो चुनाव आयोग अगर उस तरह से काम करे तो काफी है उस तरीके से। ठीक है गुरुजी। ठीक है।